दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम करंट अफेयर सीरीज का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। सीरीज के दूसरे भाग में आपको अंतर्राष्ट्रीय मामलों, खेल, नियुक्ति और विविध मामलों से संबंधित करंट अफेयर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए जानकारी से भरा ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आइए पहले विदेशी घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। राष्ट्रमंडल का नया सचिव किसे बनाया गया है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, शर्ली बोजवे, कमलेश शर्मा या चार्ल्स थ्री? इसका सही जवाब है शर्ली बोजवे। अगला सवाल है, क्रिस्टियन स्टॉकर ने मार्च 2025 में किस देश के चांसलर का पदभार संभाला? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या नीदरलैंड? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। क्रिस्टियन स्टॉकर ने 4 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलिया के चांसलर का पदभार संभाला। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 1949 से घनिष्ठ राजनयिक संबंध बनाए रखे हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2025 में किस भाषा को आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा घोषित किया? अमेरिकी, फ्रेंच, जर्मन या अंग्रेजी? सही जवाब है अंग्रेजी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च 2025 में अंग्रेजी को यूएसए की आधिकारिक भाषा घोषित किया। अगला सवाल है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? चीन, पाकिस्तान, सीरिया या बुर्किना फासो? सही जवाब है बुर्किना फासो। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स से 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बुर्किना फासो आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश है। रिपोर्ट में 163 देशों का मूल्यांकन किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर वापस लौटे? ओरियन, क्रू ड्रैगन, स्टारशिप या एटलस 5? इसका सही जवाब है क्रू ड्रैगन। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर लगभग 9 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे रहने के बाद 19 मार्च को स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल ने फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन किया। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग के स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट के जरिए आईएसएस पर पहुंचे थे, लेकिन तकनीकी खराबी का उन्हें 286 दिनों तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर कौन बने हैं? करीन कनीसल, माइकल हैनिश, क्रिस्टियन स्टॉकर या हर्बर्ट कीकल? सही जवाब है क्रिस्टियन स्टॉकर। क्रिस्टियन स्टॉकर को ऑस्ट्रेलिया का नया चांसलर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, फेलिटी टियो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है? मोनाको, जंजीबार, तुवालू या हवाई? इसका सही जवाब है तुवालू। अगला सवाल है, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? थाईलैंड, जापान, अमेरिका या श्रीलंका? सही जवाब है थाईलैंड। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन का विषय था बिमस्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। बिमस्टेक का शिखर सम्मेलन भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान के नेताओं को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक साथ लाता है। बिमस्टेक का गठन 6 जून 1997 को हुआ था। अगला सवाल है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क कार्नी, जस्टिन ट्रूडो, स्टीव विटकॉफ या धनंजय रामफल? सही जवाब है मार्क कार्नी। अगला सवाल है, नामीबिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? नंगोलो मम्बुम्बा, नेटुम्बो नंदी नेतैतवा, हैजिंगो या सैम नुजोमा? इसका सही जवाब है नेटुम्बो नंदी नेतैतवा। नामीबिया की सत्तारूढ़ साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन की पार्टी की नेता नेटुम्बो नंदी नेतैतवा देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें लगभग 58% वोट मिले। अगला सवाल है, मार्च 2025 में स्टुअर्ट यंग ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? चिली, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम या कोलंबिया? इसका सही जवाब है त्रिनिदाद और टोबैगो। 17 मार्च 2025 को स्टुअर्ट यंग ने त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे ऊर्जा और ऊर्जा उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत थे। इस पद पर उन्होंने डॉक्टर कीथ रोली का स्थान लिया है। त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियाई सागर में स्थित पूरी तरह से द्वीपों पर स्थित एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंकालू हैं।
अगला सवाल है, पाकिस्तान के किस प्रांत में हमलावरों ने एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों को बंधक बना लिया था? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या सिंध? सही जवाब है बलूचिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलोच लिबरेशन आर्मी के हमलावरों ने 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस के यात्रियों को बंधक बना लिया था। बाद में पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने सैन्य अभियान में ट्रेन के 300 यात्रियों को बचा लिया। आइए खेल घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने 104 पदकों के साथ पदक तालिका में टॉप किया? हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? इसका सही जवाब है हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च तक आयोजित किया गया। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी का 10वां अध्यक्ष किसे बनाया गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री, डेविड लेपार्टी एंड जोहान एलियश, दामिलोल अडोफुआ? इसका सही जवाब है क्रिस्टी कोवेंट्री। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री को 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष चुना गया। वो इस पद को संभालने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। अगला सवाल है, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया और इसका विजेता कौन बना? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है आयोजक देश इंग्लैंड और विजेता भारत। अगला सवाल है, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने मार्च 2025 में एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप में किस देश को हराकर खिताब जीता? इंडोनेशिया, चीन, ईरान या जापान? सही जवाब है ईरान। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने 8 मार्च 2025 को तेहरान में आयोजित फाइनल में ईरान को 32-25 से हराकर अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप खिताब जीता। अगला सवाल है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन सा राज्य बना? हरियाणा, पंजाब, झारखंड या ओडिशा? का सही जवाब है झारखंड। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अगला सवाल है, भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री नई दिल्ली 2025 में कुल कितने पदक जीते? 70, 72, 123 या 134? इसका सही जवाब है 134। भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री नई दिल्ली 2025 में कुल 134 पदक, जिसमें 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला सवाल है, पुरुष वर्ग में हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे मिला? मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, पीआर श्रीजेश या रुपिंदर पाल सिंह? इसका सही जवाब है हरमनप्रीत सिंह। अगला सवाल है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 में कौन सी टीम विजेता बनी? दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या चेन्नई सुपर किंग्स? इसका सही जवाब है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर डब्ल्यूपीएल में अपना दूसरा खिताब जीता। अगला सवाल है, एशियाई क्रिकेट काउंसिल एसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह, शमी सिल्वा, राजीव शुक्ला या आशीष शेलार? सही जवाब है शमी सिल्वा। अगला सवाल है, सेपक टाकरा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, थाईलैंड, जापान या सिंगापुर? का सही जवाब है भारत। ये प्रतियोगिता 20 से 25 मार्च 2025 तक पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई। सेपक टाकरा एक पारंपरिक मलेशियाई खेल है जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अत्यंत लोकप्रिय खेल है। ये खेल फुटबॉल और वॉलीबॉल का संयोजन है और भारत में इसे किक वॉलीबॉल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल इसी से संबंधित है, सेपक टाकरा विश्व कप में पदक तालिका में शीर्ष 4 देशों को आरोही क्रम में लगाएं। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब है थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और भारत। भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। आइए विविध घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एबल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? नीलस हेनरिक, मसाकी काशीवारा, अनुराग वर्मा या रिचर्ड चौधरी? इसका सही जवाब है मसाकी काशीवारा। अगला सवाल है, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राकेश अस्थाना, विवेक बिंद्रा, रुद्रपट्टनम, कृष्णमूर्ति श्री राम कुमार या कृष्णमाचारी राममूर्ति? इसका सही जवाब है रुद्रपट्टनम कृष्णमूर्ति श्री राम कुमार। प्रसिद्ध कर्नाटक वायलिन वादक रुद्रपट्टनम कृष्णमूर्ति श्री राम कुमार को संगीत अकादमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, साहित्य के सर्वोच्च सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से
किसे सम्मानित किया गया? विनोद कुमार शुक्ल, विजय प्रताप, आलोक धनवा या अरुण कमल? इसका सही जवाब है विनोद कुमार शुक्ल। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। वे इस पुरस्कार को पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। अगला सवाल है, विश्व के पहले शांति केंद्र की स्थापना किस देश में की गई? श्रीलंका, चीन, भारत या जापान? सही जवाब है भारत। हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व के पहले शांति केंद्र की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य अहिंसा, आध्यात्मिक जागरूकता, मानवीय मूल्यों और वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देना है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड जो मार्च 2025 में अंटार्कटिका में एक सुदूर द्वीप के पास फंस गया था, उसका नाम क्या है? A23A, A76, B15 या A23B? इसका सही जवाब है A23A। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A मार्च 2025 में अंटार्कटिका के एक सुदूर द्वीप के पास फंस गया है। हिमखंड बर्फ के विशाल टुकड़े होते हैं जो ग्लेशियर या आइस शेल्फ से टूटकर समुद्र में तैरते हैं। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है? 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या 22 मार्च? सही जवाब है 20 मार्च। विश्व गोरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद गोरैया और दूसरे आम पक्षियों की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनका संरक्षण करना है। इसकी शुरुआत साल 2010 में नेचर फॉरएवर नामक पक्षी संरक्षण संगठन ने की थी। अगला सवाल है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च या 30 मार्च? सही जवाब है 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था। यह दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए ऐतिहासिक भाषण से प्रेरित है। इसमें उन्होंने 4 मौलिक उपभोक्ता अधिकारों पर प्रकाश डाला था। अगला सवाल है, नदियों के अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च या 15 मार्च? सही जवाब है 14 मार्च। हर साल 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस मनाया जाता है। ये दिन नदियों की सुरक्षा, जल संसाधनों के संरक्षण और बांधों व अन्य जल परियोजनाओं से प्रभावित समुदायों के अधिकारों को उजागर करने के लिए समर्पित है। अगला सवाल है, नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क या फिनलैंड? सही जवाब है फिनलैंड। अगला सवाल है, ब्लू घोस्ट मिशन एक किससे संबंधित है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन, नासा का चंद्र मिशन, इसरो का मंगल मिशन या स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट? इसका सही जवाब है नासा का चंद्र मिशन। एक अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने अपने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा। अगला सवाल है, मेटियोर किस प्रकार की मिसाइल है? सतह सतह पर मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, पनडुब्बी से प्रक्षेपित या अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल? क्या सही जवाब है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। मेटियोर एक यूरोपीय रडार निर्देशित दृश्य सीमा से परे हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला सवाल है, किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन या आमिर खान? सही जवाब है आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन बनाया गया है। यह सम्मान उन्हें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के कार्यक्रम में दिया। आयुष्मान खुराना अब लोगों को फिटनेस और सेहत के लिए प्रेरित करेंगे। अगला सवाल है, सैन्य अभ्यास खंजर 12 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत किर्गिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत अफगानिस्तान या भारत कजाकिस्तान? सही जवाब है भारत किर्गिस्तान। भारत किर्गिस्तान के संयुक्त विशेष बल के बीच अभ्यास खंजर 12 के 12वें संस्करण का आयोजन 10 से 23 मार्च तक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान के स्कॉर्पियन ब्रिगेड ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी और उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में आतंकवाद रोधी तथा विशेष अभियानों में सहयोग को बढ़ावा देना था। अगला सवाल है, झूम नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? भील समुदाय, मैतेई समुदाय, असम चाय समुदाय या विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय? इसका सही जवाब है असम चाय समुदाय। झूमेर नृत्य का आयोजन असम सरकार की ओर से 24 मार्च को इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में असम के चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरे होने और चाय जनजातीय समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने असम दौरे में इस नृत्य का आनंद लिया। नृत्य में लगभग 9,000 नर्तक और ढोल वादक शामिल हुए। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा स्पेस एक्स क्या है? सैटेलाइट इंटरनेट सेवा, सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम, सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम या स्पेस रिसर्च सेंटर? इसका सही जवाब है सैटेलाइट इंटरनेट सेवा।
स्पेसएक्स ने भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ समझौता किया है ताकि भारत में स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा सके। स्टारलिंक स्पेसएक्स की एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है जो दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए काम करती है। इस समझौते का उद्देश्य भारत के उन क्षेत्रों में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है जहां केबल या टावर तक पहुंचाना मुश्किल है। अगला सवाल है, चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? मॉरिशस, ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका? सही जवाब है ब्रिटेन। चागोस द्वीप समूह 58 द्वीपों का समूह है जो हिंद महासागर में मालदीव द्वीप समूह के दक्षिण में लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में ये द्वीप समूह ब्रिटेन का एक हिस्सा है। हालांकि ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देते हुए मॉरिशस से चागोस पर संप्रभुता का दावा करता है। अगला सवाल है, परी क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडियन पीपल्स आर्काइव और रूरल इंडिया, कोर्ट एंड एयरपोर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? इसका सही जवाब है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के विविध क्षेत्रीय कला रूपों को प्रदर्शित किया जाता है। इसका निर्माण रईस कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी द्वारा किया जाता है। ये भारत में सार्वजनिक कला परिदृश्य का उत्सव मनाने और इसे बढ़ाने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। अगला सवाल है, बेड मैप 3 क्या है? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है अंटार्कटिका के बर्फ की चादर के नीचे का सबसे विस्तृत मानचित्र। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ की चादर के नीचे के भूदृश्य का अब तक का सबसे विस्तृत मानचित्र तैयार किया है जिसे बेड मैप 3 कहा गया है। अगला सवाल है, महिला निवासी भारतीयों एनआरआई के लिए विशेष खाता पेश करने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 7 मार्च 2025 को बीओबी ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है जिससे ये महिला एनआरआई ग्राहकों के लिए विशेष खाता पेश करने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। ये खाता महिला निवासी भारतीयों एनआरआई को प्रीमियम बैंकिंग सुविधाएं, रियायती ऋण दरें और बीमा लाभ प्रदान करता है। अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को अब किस नाम से जाना जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल, खेल महासंघ, राष्ट्रमंडल महासंघ या राष्ट्रमंडल खेल संघ? इसका सही जवाब है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने एक महत्वपूर्ण ब्रांडिंग परिवर्तन के तहत अपना नया सार्वजनिक नाम राष्ट्रमंडल खेल घोषित किया है। ये घोषणा 10 मार्च 2025 को कॉमनवेल्थ डे के अवसर पर की गई। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में सेंट्रल बैंकिंग लंदन में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। अगला सवाल है, गोल्ड मरकरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा, श्री श्री रविशंकर, सदगुरु जग्गी वासुदेव या माता अमृता आनंदमयी? इसका सही जवाब है दलाई लामा। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को शांति और सतत विकास के लिए 31 मार्च को प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल की ओर से प्रदान किया गया। अगला सवाल है, मार्च 2025 में भारत ने किस क्रिकेट टूर्नामेंट में तीसरी बार खिताब जीता? आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप? इसका सही जवाब है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अगला सवाल है, मार्च 2025 में नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का मुख्य विषय क्या था? यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है जो विश्व के सबसे ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और विद्वानों को एक मंच पर लाता है। ये सम्मेलन प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2016 में इस सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? प्रणव वेंकटेश, मैट्रिक लावरेंसक, देव कुकेश या आर प्रगनंदा? का सही जवाब है प्रणव वेंकटेश। मोंटेनेग्रो में आयोजित विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के प्रणव वेंकटेश ने स्लोवेनिया के मैटिक लावरेंसिक के साथ अपना 11वां और अंतिम राउंड ड्रॉ खेलकर यह खिताब जीता। अगला सवाल है कि सरकार ने प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को 40% से घटाकर कितना कर दिया है? 10%, 20%, 30% या 0%? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 मार्च को बताया कि सरकार ने प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह हटा दिया है। प्याज की कीमत कम होने पर सरकार ने पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी को 40% से घटाकर 20% किया था जिसे बाद में पूरी तरह हटा दिया गया।
अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में कोसी मेची लिंक परियोजना के लिए कितने करोड़ की सहायता राशि मंजूर की है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है 3,652 करोड़ रुपए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के लिए 3,652.56 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मंजूर की है। अगला सवाल है, अमृत सरोवर योजना के तहत मार्च 2025 तक कितने सरोवर बन चुके हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है 68,000। अमृत सरोवर योजना के तहत देश में 20 मार्च 2025 तक 68,000 से अधिक अमृत सरोवर पूरे हो चुके हैं। मिशन अमृत सरोवर योजना का शुभारंभ अप्रैल 2022 में किया गया था। उम्मीद है आप सभी को करंट अफेयर सीरीज के दूसरे भाग की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन घंटी को भी प्रेस कराना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार जानकारी के साथ। नमस्कार।